रिजल्ट को किसके टर्म में लिखोगे? इन टर्म्स ऑफ p। पिछले क्लास में बता चुके हैं सारा रिजल्ट p के टर्म में होना चाहिए और p जो है वो 2aq के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है E ऑन द एक्सिस इज इक्वल्स टू k into 2 times 2aq multiplied by the r upon r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टर्म का होल स्क्वायर। सो हम लोग इसको 4aq को 2 into 2aq लिखे एंड दिस 2aq विल बिकम p। सो दिस की वैल्यू दिस इज 2kp into r अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टर्म का होल स्क्वायर। सो ये स्कूल या बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डाइपोल के कारण फील्ड निकालना। 2-3 केसेस पढ़ने हैं इसके। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। अब ध्यान दो, जनरली होता क्या है डाइपोल में, कल ही ये बता चुके हैं, जो प्लस और माइनस हम लोग दिखा रहे हैं इतने दूर, ये इतने दूर होता नहीं है। प्लस और माइनस एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। जैसे मान लो ये माइनस क्यू होता तो ये प्लस क्यू होता, और ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है जितना तुम पास कंसीडर कर सकते हो। और इसके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट को ऐसे दिखा रहे हैं, मिड पॉइंट से एट अ डिस्टेंस r हमें यहाँ पे फील्ड पूछा, तो r के रिस्पेक्ट में जो ये a डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होगा। a क्या था? मिड पॉइंट और q के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो कि बहुत छोटा है। तो r काफी बड़ा होता है a के रिस्पेक्ट में। ये लाइन आ रहा है समझ में? इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है r, उसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा। ये वर्ड आ रहा है समझ में? माइक ऑन करके बोलो, है ना? तो डाइपोल का ये कंडीशन, हाँ डाइपोल का ये कंडीशन याद रखना, चार्जेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे। अब लिखेंगे इफ r इज मच मच ग्रेटर देन a, अगर ये r इस a से काफी बड़ा है, देन तुम्हारे एक्सप्रेशन में देखो r और a के बीच क्या रिलेशन था? r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है। तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? हम इस a को निग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, सो दिस कम्स आउट r स्क्वायर। तो यहाँ पे अब एक्सप्रेशन 3 में वैल्यू रखते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ kpr divided by r square minus a square is your r square, so r square term का whole square। so this is 2kpr upon r to the power 4 and इसको solve करेंगे, r cancels out, so electric field on the axis is equals to 2kp by r cube। और ये दूसरा फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है ना, डायरेक्ट यूज करेंगे इस रिजल्ट को। सो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2kp अपॉन r क्यू आई। हम इस पार्ट को रब कर रहे हैं, बीच वाले पार्ट को। अब ध्यान देना, ये तो मैग्नीट्यूड निकाले, इस फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इस फील्ड का जब तुम डायरेक्शन देखोगे तो यहां ध्यान दो, ये माइनस था, ये प्लस था, और ये पॉइंट तुम्हारा O है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम पहले बोले P के टर्म में देखना है सारे रिजल्ट्स, तो डायरेक्शन भी P के टर्म में देखेंगे। P वेक्टर निगेटिव से पॉजिटिव की साइड है, दिस इज योर P वेक्टर, डाइपोल मोमेंट वेक्टर। और तुम यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट किए हो इस वाले पॉइंट पे, और किस फील्ड से किस फील्ड को माइनस किए हम बताओ? E1 माइनस E2 किए थे, तो ये बड़ा है ये छोटा, जैसे ये 10 होता ये 5 होता, तो रिजल्टेंट उस साइड आना है 10 माइनस 5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर आया है, ये बड़ा माने थे ये छोटा, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस साइड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो किधर है, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा P वेक्टर है, P वेक्टर जिस साइड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं एट दिस पॉइंट, कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डायरेक्शन वाइज, तो डायरेक्शन बताओ यहाँ पे किस साइड होता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? P के डायरेक्शन में या P के अपोजिट एट दिस पॉइंट?
P का डायरेक्शन बताओ कोई। सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। P के डायरेक्शन में। यस सर। तो यहाँ पे भी दो डायरेक्शन है, ध्यान देखो। माइनस का फील्ड किधर होगा, माइनस जहां पे भी फील्ड निकालना है वहां पे +1 मानते ही, तो ये माइनस इस +1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो इस डायरेक्शन में है नेगेटिव का फील्ड। ये प्लस यहाँ वाले प्लस पे इधर फोर्स लगाता, तो ये डायरेक्शन था पॉजिटिव के कारण फील्ड। बट इन दोनों फील्ड में ये वाला फील्ड बड़ा होगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज के क्लोज है, दोनों चार्ज इक्वल थे, तो जिस चार्ज के पास है उसका फोर्स ज्यादा लगना है, तो ये इस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा हुआ, तो यहाँ भी रिजल्टेंट फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इसी साइड है, ई ऑन द एक्सिस। तो ध्यान दो, एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी वेक्टर की तरफ होता है। पी वेक्टर जिधर होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आना है। हम बीच के पॉइंट को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस यहाँ पे कंसीडर करोगे, ये तो खुद आपस में बहुत क्लोज है, जो हम पीछे डिस्कस किए थे, इसलिए हम बीच के पॉइंट को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। इस डायपोल के इधर या इस डायपोल के इस साइड फील्ड का डायरेक्शन पी वेक्टर के अलोंग होता है। इतना नोट करो, फिर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। नोट करो इसे। सर एक बार फिर से समझा दो। कौन सा पार्ट, डायरेक्शन? ये डायरेक्शन नहीं समझ में आया, ये वाला पार्ट नहीं आया समझ में? सर ये वाला जो मतलब इसमें आपने यहीं पे जो भी समझाया एक बार फिर से। ये पूरा? हाँ जी। ये पॉइंट समझ में आ गया था, ये वाला? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी हम लोग यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। हम लोग ये बताएं, देखो डायपोल में क्या होता है, ये जो प्लस और माइनस है ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, काफी पास है। तो ये दोनों जब पास होंगे तो ये ए डिस्टेंस भी छोटा होगा, तो हम आर के रिस्पेक्ट में इस ए को निग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे आर मान लो 1000 है और ए मान लो 0.1 है, तो 1000 के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में हम ए को निग्लेक्ट किए, आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, और अगर ये कंडीशन है तो इस एक्सप्रेशन में आर और ए के बीच ये माइनस साइन, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। चलो, तो हम इसी में इसकी जगह पे आर रखें तो ये वैल्यू आया, फिर सॉल्व किए तो ये आया। मैग्नीट्यूड तक क्लियर हो गया? यस सर। अब डायरेक्शन पे आओ। इस वाले पॉइंट पे इस p वेक्टर प्लस के कारण फील्ड इधर था, माइनस का फील्ड इस साइड था, और दोनों का रिजल्टेंट निकाले तो वो इस डायरेक्शन में आया। इसमें डाउट है? इन दोनों में ये बड़ा था और बड़ा से इसको माइनस करोगी तो रिजल्टेंट उसी साइड आएगा ना। ये क्लियर है? यस सर। तो इस पॉइंट पे फील्ड इधर की ओर आया, और p वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो p वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक्सिस पे फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आया, तो फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर। ठीक है? ओके सर। और इधर वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे कि फील्ड का डायरेक्शन किधर होना है, तो माइनस का फील्ड इस साइड और इस प्लस का फील्ड इस साइड, और माइनस और प्लस में माइनस वाला फील्ड ज्यादा है क्योंकि ये पॉइंट इस माइनस के क्लोज था, तो माइनस ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, तो नेट फील्ड जो है यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में आया। ये क्लियर? नन्ही सर आ गया। है ना? हाँ जी सर। तो बस ये लाइन, इसी को हम लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं। यहाँ तक नोट कर चुके तो नीचे स्टेटमेंट लिख लो। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड so the direction of electric field due to dipole at any point on its axis is in the direction of p vector, in the direction of p vector। ठीक है?
रब करें इस पार्ट को, कीर्ति। यस सर। चलो हम इसको रब कर रहे हैं। तो डाइपोल के कारण एक्सिस में फील्ड निकाल लिए। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। शॉर्ट मैसेज सिंबल के फॉर्म में लिख रहे हैं, तुम लोग स्टेटमेंट में लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल